आज का जो लेक्चर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है मैथमेटिक्स के, जिसमें हम पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 11 का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में बात करी और कुछ कंसेप्ट्स के बारे में बात करी। आज आगे इस चौथे लेक्चर में भी हम न्यूमेरिक फंक्शंस के साथ कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं या उन पर कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइन किए जाते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है दो संख्यांक फलनों का समवलन। देखो, दो संख्यांक फलनों का समवलन होता क्या है। आपने दो संख्यांक फलन ले लिए ए और बी, जिनके आर पर वैल्यू क्या है, स्मॉल ए आर और स्मॉल बी आर। ठीक है, जिनकी आर पर वैल्यू स्मॉल ए आर और स्मॉल बी आर है। ठीक है, और आपको इनका समवलन ज्ञात करना है, मतलब कन्वोल्यूशन ज्ञात करना है। तो इनके कन्वोल्यूशन को एक नए संख्यांक फलन सी से व्यक्त करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, ए स्टार बी के बराबर होता है। जो कि किसके बराबर होता है, ए स्टार बी के बराबर होता है। और किस प्रकार से डिफाइन करते हैं इसको डिफाइन करते हैं ए नॉट बी आर प्लस ए वन बी आर माइनस वन प्लस ए टू बी आर माइनस टू प्लस डॉट 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 ए आर बी नॉट। ठीक है, इसके जो भी दोनों संख्याएं फलन ए और बी दे गए, इनकी कन्वोल्यूशन को किससे व्यक्त करते हैं, सी बराबर ए स्टार बी से। और डिफाइन कैसे करते हैं, ए नॉट बी आर प्लस ए वन बी आर माइनस वन प्लस ए टू बी आर माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए आर बी नॉट। ठीक है, और अगर आप इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, समेशन आर बराबर समेशन आई बराबर 0 टू आर ए टू द पावर आई बी टू द पावर आर माइनस आई। ठीक है, इसको समेशन फॉर्म में आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। दोबारा से देख लीजिए आपको दो संख्यांक फलन दिए गए ए और बी, जिनकी आर पर वैल्यू क्या है, स्मॉल ए आर और स्मॉल बी आर है। ठीक है, तो इनके समवलन को आप किससे व्यक्त करोगे, सी बराबर ए स्टार बी से। और डिफाइन किस प्रकार करोगे, ए नॉट बी आर प्लस ए वन बी आर माइनस वन प्लस ए टू बी आर माइनस टू प्लस ए आर बी नॉट। ठीक है, और इसको अगर आप समेशन फॉर्म में लिखना चाहो तो किस प्रकार से लिख सकते हो, सी बराबर ए स्टार बी बराबर समेशन आई बराबर 0 टू आर ए आई बी टू दी पावर आर माइनस आई। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ना लिखो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन आई बराबर 0 टू आर ए आई बी आर माइनस आई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए तो डेफिनेशन, माना ए और बी, माना ए और बी कोई दो संख्यांक फलन है, कोई दो संख्यांक फलन है जिनका आर पर मान स्मॉल ए आर व स्मॉल बी आर है, स्मॉल ए आर व स्मॉल बी आर है, तब संख्यांक फलन ए तथा बी के समवलन को ए स्टार बी से व्यक्त करते हैं, ए स्टार बी से व्यक्त करते हैं तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, ठीक है, तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। दैट इज स्मॉल सी बराबर ए स्टार बी बराबर ए नॉट बी आर प्लस ए वन बी आर माइनस वन प्लस
ए आर बी नॉट, ठीक है, प्लस ए आर बी नॉट। और इसको समीशन फॉर्म में लिखना चाहते हो इस प्रकार से लिख सकते हो कि सी बराबर ए स्टार बी बराबर समीशन आई बराबर 0 टू आर ए आई बी आर माइनस आई, ठीक है, ए आई बी आर माइनस आई, ठीक है। तो ये इसका कन्वोल्यूशन हो गया। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर है आपका 11.10.3, ठीक है। एग्जांपल 11.10.3, दो संख्यान फलन दिए गए हैं। यदि a तथा b, यदि a तथा b संख्यांक फलन है, यदि a तथा b संख्यांक फलन है, ठीक है, यदि a तथा b संख्यांक फलन है, जहां जहां स्मॉल ए आर बराबर 1, कब, जब आर की वैल्यू क्या है 0 से 2 के मिड और इसके इक्वल में, और 0 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तथा स्मॉल बी आर बराबर 2, कब, जब आर की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 3 के मिड में और इसके इक्वल, और 3 कब है, जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब ए स्टार बी ज्ञात कीजिए, तब ए स्टार बी ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको कन्वोल्यूशन ज्ञात करना है, ठीक है भाई, आपको क्या ज्ञात करना है, कन्वोल्यूशन। तो देखिए आपको संख्यान फलन ए और बी दिए गए, जिनकी आर पर वैल्यू क्या है, स्मॉल ए आर और स्मॉल बी आर, ठीक है। आप देखो स्मॉल ए आर और स्मॉल बी आर है, तो आप इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हो आर बराबर आर के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो इसकी वैल्यू ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ठीक है, ये वैल्यूज होंगी। इसी प्रकार बी आर की वैल्यूज क्या होंगी, बी नॉट, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फोर, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्या ज्ञात करना है आपको, आपको ज्ञात करना है सी बराबर ए स्टार बी, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, सी बराबर ए स्टार बी। मतलब आपको संख्यान फलन से ज्ञात करना है जिसकी आर पे वैल्यू कितनी है, सी आर, और इस सी आर की वैल्यू भी क्या होगी, सी नॉट, सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फोर, डॉट डॉट डॉट। आपको इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो भाई इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, सी नोट की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, सी नोट का मीनिंग क्या है, आर बराबर 0, ठीक है। आपको पता है सी बराबर क्या होता है, सी बराबर होता है समेशन आई बराबर 0 टू आर ए आई बी आर माइनस आई। अब देखो आर की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, आर की वैल्यू आपने ली तो 0, ठीक है। तो ये समेशन किसके लिए डिफाइन होगा, सिर्फ ओनली आई बराबर 0 से के लिए डिफाइन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए 0 बी 0। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि आर बराबर 0 पर संख्यान फलन सी का मान कितना है, सी 0। ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए नॉट बी नॉट के, ठीक है। अगर ऐसे ना समझना चाहो तो इस प्रकार से देख लो, सी बराबर ए स्टार बी है, ये क्या होता है, ये होता है ए नॉट बी आर प्लस ए वन बी आर माइनस वन प्लस ए टू बी आर माइनस टू प्लस डॉट 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 ए आर बी नॉट, ठीक है, यही होता है। तो देखो आर बराबर 0 पे क्या वैल्यू होगी इसकी, सी नोट, सी की वैल्यू क्या होगी, सी नोट, और सी नोट बराबर क्या होगा, ए नॉट बी नॉट, ठीक है, या ए 0 बी 0। तो ए 0 बी 0 की वैल्यू कितनी है, ए 0 की वैल्यू 1 है, बी 0 की वैल्यू 2 है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 2 बराबर 2, ठीक है। आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, आर बराबर 1 पर संख्यान फलन सी की वैल्यू क्या है, C1, C1 क्या होगा, C1 होगा ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट, ठीक है। तो C1 की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट। ए नॉट की वैल्यू कितनी है 1, और बी वन की वैल्यू कितनी है, बी वन की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस ए वन की वैल्यू कितनी है, ए वन की वैल्यू 1 और ए बी नॉट की वैल्यू भी 2, तो ये हो जाएगा टोटल 4, ठीक है।
अब r बराबर 2 पर वैल्यू क्या होगी, r बराबर 2 पर वैल्यू संख्यांक फलन c की C2 क्या होगा, C2 होगा a0 b2 प्लस a1 b1 प्लस a2 b0। ठीक है, a0 की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 1, b2 की वैल्यू 2 प्लस a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2 प्लस a2 की वैल्यू 1 और b0 की वैल्यू 2। तो ये टोटल हो जाएगा 6। टोटल क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो r बराबर 3 के लिए संख्यांक फलन का मान, r बराबर 3 के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, C3 बराबर क्या हो जाएगा a0 b3 प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 प्लस a3 b0। ठीक है, a0 की वैल्यू क्या है 1, a1 की वैल्यू भी क्या है 1 और a2 की वैल्यू क्या है 1 और a3 की वैल्यू क्या है 0। a3 की वैल्यू 0 तो ये टर्म तो आएगी नहीं, सिर्फ कौन से टर्म बचेंगे, ये टर्म्स बचेंगे। तो इनमें a3 की a0 की वैल्यू तो पता है आपको 1 है, b3 की वैल्यू क्या है, b3 की वैल्यू भी 2 है, b2 की वैल्यू भी 2 है और b1 की वैल्यू 2 है। तो ये टोटल हो जाएगा 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसी प्रकार आप आगे भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो इसकी कैलकुलेशन की। r बराबर 4 पर आप इसके r बराबर 4 रखो यहाँ पे, इसकी वैल्यू आ जाएगी संख्यांक फलन की, तो C4 की वैल्यू आ जाएगी, C5 क्या आ जाएगी, C6 क्या आ जाएगी। आप संख्यांक फलन डिफाइन कर सकते हो या फिर आप इनका कन्वोल्यूशन याद कर सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। देखो भाई, दिया गया है a तथा b कोई दो संख्यांक फलन है जिनका r पर मान स्मॉल ar व स्मॉल br है। ठीक है, तब हमें या फिर अब हमें a स्टार b का मान ज्ञात करना है। a स्टार b का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, a स्टार b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिंस c बराबर a स्टार b बराबर a0 br प्लस a1 br-1 प्लस a2 br-2 प्लस ar b0। ठीक है, प्लस ar b0। अब देखो आपने मान लिया माना r की विभिन्न मानों के संगत संख्यांक फलन CR की या CR के मान संख्यांक फलन CR का मान C0 C1 C2 ... है। ठीक है भाई, R के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपने क्या मान लिया कि संख्यांक फलन C का मान क्या है, संख्यांक फलन C का मान C0 C1 C2 ... है। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, इनका मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, इनका मान ज्ञात करना है। देखो C0 की वैल्यू क्या होगी, C0 बराबर क्या होता है A0 B0। ठीक है,
सी नोट बराबर क्या था, ए नोट बी नोट। ए नोट की वैल्यू कितनी है 1 और बी नोट की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगी टोटल 2। ठीक है, C1 की वैल्यू क्या होगी, C1 की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट P1 प्लस A2 सॉरी A1 B नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगी 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, टोटल कितनी हो जाएगी 4। ये अब देखो सिर्फ का C2 की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट B2 प्लस A1 B1 प्लस A2 B नॉट। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू कितनी है 1, A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1, B नॉट B1 B2 की वैल्यू क्या है 2 2 2, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 बराबर 6। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार C3 की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट B3 प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 प्लस A3 B3, और A3 की वैल्यू आपको पता है, A3 की वैल्यू क्या है 0। A3 की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 बराबर 6। और अब इसी प्रकार C4 क्या होगा, C4 C5 C6 C4 बराबर ए नॉट B4 प्लस A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1 प्लस A4 B नॉट। A3 और A4 की वैल्यूज क्या है 0 है, तो किस किस की वैल्यू आएंगी इन तीन टर्म्स की, इन तीन टर्म्स में ए नॉट की वैल्यू क्या है 1, B4 की वैल्यू क्या है 3, फिर A1 की वैल्यू 1 है अगेन, B3 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 1 है, फिर B2 की वैल्यू 2 है, ये हो जाएगा 7। ठीक है, C4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। इसी प्रकार C5 बराबर ए नॉट B5 प्लस A1 B4 प्लस A2 B3 प्लस A3 B2 प्लस A4 B1 प्लस A5 B0। इन तीन की वैल्यू क्या है 0, तो इन तीन की वैल्यू क्या है, इन तीन वैल्यू 0 क्या होगी, A3 A4 A5 का मान क्या है 0 है, तो A नॉट के मान कितना है 1, B5 का कितना है 3, इसी प्रकार A1 का मान 1, B4 का मान कितना है 3 और A2 का मान 1 और B3 का मान कितना है 2, तो ये हो जाएगा 8। और फिर लास्ट है C6, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए नॉट B6 प्लस A1 B5 प्लस A2 B4 प्लस A3 B3 प्लस A4 B2 प्लस A5 B1 प्लस A6 B0। ठीक है, इन चारों टर्म्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, सिर्फ किस किस की वैल्यू आएगी इनकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, टोटल हो जाएगी 9। तो संख्यांक फलन C कैसे लिखा जाएगा, C बराबर पहली वैल्यू आएगी क्या 2, ये किसके लिए आएगी, ये आएगी r बराबर 0, r बराबर 1 के लिए क्या आएगी 4, r बराबर 2 और 3 के लिए कितनी आएगी 2 और 3 के लिए 6, r बराबर 4 के लिए 7, r बराबर 5 के लिए 8 और r ग्रेटर देन इक्वल टू 6 के लिए 9। तो ये उनका कन्वोल्यूशन डिफाइन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है 11.10.4। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपका है 11.10.4।
10.4। एग्जाम्पल 11.10.4, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल? यदि ए, बी तथा सी संख्यांक फलन है, सी संख्यांक फलन है जहां जहां स्मॉल ए आर बराबर 1 2 0, 1 कब है? आर बराबर 0 पर, 2 आर बराबर 1 पर, और 0 आर ग्रेटर इक्वल टू 2 पर, तथा सी आर बराबर 1 आर बराबर 0 पर और 0 आर ग्रेटर इक्वल टू 1, तथा सी बराबर ए स्टार बी, तब संख्यांक फलन बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संख्यांक फलन बी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो आपको क्या दिए गए? 3 संख्यांक फलन ए बी सी दिए गए और एक साथ ही साथ क्या दिए गए कि सी क्या है? ए और बी का कन्वोल्यूशन है या फिर सम्मेलन है। तो आपको क्या ज्ञात करना? आपको ज्ञात करना संख्यांक फलन बी, ठीक है। तो देखो क्योंकि सी बराबर क्या है? ए स्टार बी, और ए स्टार बी क्या होता है? ये होता है ए नॉट बी आर प्लस ए वन बी आर माइनस 1 प्लस ए टू बी आर माइनस 2 प्लस डॉट 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 ए आर बी नॉट, ठीक है। यही होता है सी बराबर इनका जो कन्वोल्यूशन होता है। आप देखो आर बराबर 0 पर सी 0 क्या होगा? ए नॉट बी नॉट, सी 0 क्या होगा? ए नॉट बी नॉट। सी नॉट की वैल्यू क्या है? सी नॉट की वैल्यू है कितनी? सी नॉट की वैल्यू है क्या? 1 आर बराबर 0 पर, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू कितनी है? आर बराबर 0 पर 1, और बी नॉट एज इट इज रहेगा। तो किसकी वैल्यू मिल गई आपको? ये किसकी वैल्यू है? बी नॉट बराबर क्या है? 1, ठीक है। अब आर बराबर 1 पर देखो, आर बराबर 1 पर सी 1 बराबर क्या होगा? ए नॉट बी 1 प्लस ए 1 बी नॉट, ठीक है। यही वैल्यू हो गया बराबर 1 पर सी 1 की, और आपको पता है सी 1 की वैल्यू क्या है? सी 1 की वैल्यू है 0, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू क्या है? ए नॉट की वैल्यू 1, बी 1 की वैल्यू क्या है? बी 1 की वैल्यू नहीं पता अपन को। फिर ए 1 की वैल्यू क्या है? ए 1 की वैल्यू है 2, और बी नॉट की वैल्यू क्या है? बी नॉट की वैल्यू है 1। तो देखो यहाँ पे बी 1 का मान क्या आ रहा है? बी 1 का मान आ रहा है -2, ठीक है। 1 डॉट बी 1 तो बी 1 हो गया, और ये 2 हो गया, तो बी 1 की वैल्यू कितनी आ गई? -2। आर बराबर 2 पर देखो, आर बराबर 2 पर सी 2 बराबर ए नॉट बी 2 प्लस ए 1 बी 1 प्लस ए 2 बी प्लस ए 2 बी 0, ठीक है। अब देखो C2 की वैल्यू क्या है? 0, C2 की वैल्यू हो गई 0। ए नोट की वैल्यू कितनी है? 1। B2 की वैल्यू अब नहीं पता हमें। फिर A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू है 2, और B1 की वैल्यू क्या है? B1 की वैल्यू -2। फिर A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू 0, और B नोट की वैल्यू क्या है? 1। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा B2 -4 बराबर 0। मतलब B2 की वैल्यू क्या है? B2 की वैल्यू है 2 की पावर r, और इसको भी ऐसे, सॉरी B2 की वैल्यू है 4, इसको ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख सकते हो -2 की पावर 2, ठीक है। क्या लिख सकते हो? -2 की पावर 2। अतः संख्यांक फलन बी निम्न होगा। अतः संख्यांक फलन बी निम्न होगा। संख्यांक फलन बी निम्न होगा जिसका आर पर मान br निम्न है। आर पर मान
बी आर क्या है, निम्न है, ठीक है। दैट इज स्मॉल बी आर बराबर माइनस टू दी पावर आर, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस टू दी पावर जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस टू दी पावर वन, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू दी पावर टू, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो यहीं कंप्लीट होती हुई लेक्चर नंबर 4। इससे अगले लेक्चर में हम जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे, किस प्रकार से वो डिफाइन होता है, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, और आपको जो विभिन्न जो भी फंक्शंस दिए गए हैं, जो भी श्रेणी दी गई है आपको, या जो भी योग श्रेणी दी गई है, उनको जनरेटिंग फंक्शन में किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो या किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरेटिंग फंक्शन की बात करेंगे। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।